ऑपरेशन मर्ग बर संचार, पाकिस्तान का ईरान को जवाब। ISPR के मुताबिक 18 जनवरी की सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की। उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस थे। पाकिस्तान ने हमलावर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की। ISPR का कहना है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनागाहों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। निशाना बनाए गए ठिकाने बदनामे ज़माना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। ये पनाहगाहें बदनामे ज़माना दहशतगर्द दोस्ता और चेयरमैन और बजर उर्फ सौगात की थीं। साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी समेत दीगर भी ये पनागाहें इस्तेमाल करते रहे। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार हैं। अज़्म है कि पाकिस्तान की इलाकाई हुदूद की खुदमुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर के बारे में हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है। अवाम की मदद से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को नाकाम बनाने के आज़म का इरादा करते हैं। ISPR का कहना है कि दो हमसाय बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा मसाइल हल करने के लिए बातचीत और ताउन को समझदारी समझा जाता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से किए गए हमले रियासत ईरान या ईरानी फौज के खिलाफ नहीं, हदफ शर्मसार दहशतगर्द थे जो ईरान में छुपे हुए पाकिस्तानी शहरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि दहशतगर्द ईरान की हुकूमती अमलदारी से बाहर इलाकों में मुकीम थे। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हुसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि कशीदा सूरत हाल मजीद बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उम्मीद करते हैं कि मुखालिफिन इस बात को समझेंगे। This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan-o-Baluchistan province of Iran. A number of terrorists were killed during the intelligence-based operation codenamed Marg Bar Sarmachar. Over the last several years, in our engagements with Iran, Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani origin terrorists, calling themselves Sarmachars, on the ungoverned spaces inside Iran. Pakistan fully respects the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. Iran is a brotherly country, and the people of Pakistan have great respect and affection for the people of Iran. We have always emphasized dialogue and cooperation in confronting common challenges, including the menace of terrorism, and will continue to endeavor to find joint solutions. We have no interest in escalating any situation, and we hope that our adversaries understand this. Pakistan and Iran do have several channels of communication, and at this point, I am not aware of any third party stepping forward in this context. चीन ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए तैयार हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और कशीदगी में इजाफे से बचें। चीन कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तुर्की ने भी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी है। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़ीदान का कहना है कि पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारिजा से बात की है। ईरान और पाकिस्तान दोनों ही खित्ते में कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते। तुर्की की तजवीज़ है कि फ़रीक़ैन मज़ीद कशीदगी ना बढ़ाएं, जल्द अज जल्द अमन बहाल करें। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा से जारी बयान में कहा गया है कि मसाइल को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के अंदर रहते हुए मुल्कों की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत के बाहमी एहतराम, दोस्ती और भाईचारे की बुनियाद पर हल किया जाना चाहिए। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि ईरान पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश है। ईरान पाकिस्तान तहम्मुल से काम लें, फ़रीक़ैन मसाइल सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि मज़ीद कशीदगी अमन में दिलचस्पी न रखने वालों के हाथों में खिलौना बनेगी। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तान ईरान की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। तर्जमान यूरोपियन यूनियन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता और उससे बाहर बढ़ते
पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तान, इराक़ और ईरान में हुए हमले यूरोपीय यूनियन के लिए बाइस तशवीश हैं। हमलों से ममालिक की इलाक़ाई सालिमियत और ख़ुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हुई। हमलों से ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम के असरात पैदा हुए। अफगान उबूरी हुकूमत ने पाकिस्तान और ईरान से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया है। तर्जुमान अफगान वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि तवील जंगों के बाद खित्ते में अमन और इस्तेहकाम आया है। पाकिस्तान ईरान को तनाज़ात सिफारतकारी से हल करने चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा है कि 5 जजेस ने 2017 में 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को बेटे से तनख्वाह न लेने पर न निकाला होता तो आज का नौजवान बेरोजगार न होता। हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि 2017 में हुकूमत खत्म ना होती तो आज घर घर रोशनी के चिराग चल रहे होते, काश्तकार खुशहाल होता, बिजली गैस महंगी ना होती, रोटी 4 रुपए की होती, डॉलर 100 रुपए का होता। अगर बार बार नवाज शरीफ को गिरफ्तार ना किया जाता तो दुनिया में पाकिस्तान का मुकाम ऊंचा होता। जब नवाज शरीफ को निकाल दिया गया वज़ारत उज़्मा से सिर्फ इसलिए कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा वज़ीर आज़म की छुट्टी वो जब निकाल दिया गया, ना निकाला जाता 5 जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया जो कि 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। ना निकाला जाता, अगर ना निकाला जाता तो आज पता क्या होता? आज हाफिजाबाद के अंदर कोई भी ऐसा शख्स ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना होता। अगर ये खलल बीच में ना आता, अगर नवाज शरीफ को बार बार गिरफ्तार ना किया जाता, नवाज शरीफ को जाली मुकदमात में उलझाया ना जाता, वज़ारत उज़्मा से फारिग ना किया जाता, आज पाकिस्तान का आज जो मकाम है वो अल्लाह के फजल करम से कहीं ऊंचा होता। पाकिस्तान दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने वाले और 9 मई वाले उजाड़ने वाले हैं। हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि जो शख्स आपको शहदा की यादगारों पर हमलों की तरगीब दे वो कभी आपका हमदर्द नहीं हो सकता। हम 28 मई वाले लोग हैं, हम 9 मई वाले लोग नहीं हैं। किस किस ने सुनी थी ये बात? किस किस ने सुनी थी? और जानते हो ना 28 मई 1999 को क्या हुआ था? क्या हुआ था? एटमी धमाके हुए थे। 28 मई वालों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने वाले लोग हैं और 9 मई वाले पाकिस्तान की रियासत पर हमला करने वाले लोग हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वो आज़ाद अरकान के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। अगर वो हुकूमत बनाएंगे तो नवाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर बनेंगे। आज़ाद अरकान पर नजर है, हमने अपनी वर्किंग पूरी कर ली है। नौशहर फिरोज में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आसिफ जरदारी इलेक्शन के बाद आपको मजीद सरगर्म नजर आएंगे। हमारी इलेक्शन मुहिम जारी है। नवाज शरीफ समझते हैं कि तासुर बनाकर हुकूमत में आएंगे तो ऐसा नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि तमाम सियासी जमातें ज़ाती दुश्मनी के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं, वो आवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। नौशहर फिरोज में जलसे से खिताब में बिलावल का कहना था कि इलेक्शन में मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। उन्होंने कहा कि सिंध और विफाक में हुकूमत जियालों की होगी। सब मिलकर 100% सीटें पीपल्स पार्टी को जितवाएं ताकि महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला करने के 10 निकाती एजेंडे पर अमल किया जा सके। मेरा आपसे वादा है कि आप मुझे अपना वजीर आजम बनाएं और मैं इस तमाम जो 10 निकाती एजेंडा है इस पे अमल दरामद करूंगा। गुर्बत का खात्मा करूंगा, बेरोजगारी का खात्मा करूंगा और इस महंगाई का भी हम मिलके
मुकाबला करेंगे। इस वक्त हम दुनिया का सबसे बड़ा जो घर बनाने का प्रोग्राम है वो आपका सिंध हुकूमत करवा रहा है। 20 लाख घर बनाने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं और हम ना सिर्फ पक्का घर बना रहे हैं मगर उन सिला मुतासरीन में से उनके घर के खवातीन को मालिकाना हुकूक दिलवा रहे हैं। हमारे तालीमी इदारे उनका 50% सैलाब की वजह से तबाह हो चुके हैं। सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट में हमने यूनिवर्सिटी या कैंपस कायम करना है। आप घर घर जाए, अब समझाए, अपना वोट जाया ना करे, सिर्फ तीर पे मोड़ लगाए। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से जितवाना है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क में गुर्बत और महंगाई का खात्मा सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी ही मुमकिन बना सकते हैं। टंडो मोहम्मद खान में खिताब करते हुए आसिफा भुट्टो का कहना था कि अगर अवाम चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिले तो वो तीर पर मुहर लगाएं, चाहते हैं कि हारी किसान खुशहाल हों और किसान कार्ड मिले तो पीपल्स पार्टी का साथ दें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अवाम 300 यूनिट मुफ्त बिजली और मुफ्त इलाज चाहते हैं तो 8 फरवरी को तीर पर ही मुहर लगाएं।